बंसी विभूषित करा नवनीलाभा पीताम्बरधरो पूर्णेन्दु सुन्दरं कालरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि। अब ये अगला ये अध्याय है प्रारब्ध का भोग। ज्ञानी को भी अपने प्रारब्ध कर्म के वश विषयों का सुख दुख भोगना पड़ता है, किंतु वो उसमें लिप्त नहीं होता। प्रारब्ध कर्म प्राबल्यात् भोगे स्वेच्छा भवेद्यति कृष्यन्नेव तदापेश भुङ्क्ते विष्टिगृहीतवत् प्रारब्ध कर्म की प्रबलता से यदि भोग की इच्छा होती है तो ज्ञानी पुरुष पकड़कर बैठाए गए व्यक्ति की भांति मन में क्लेश पाता हुआ वो भोग भोगता है। ज्ञानी व्यक्ति को प्रारब्ध कर्म की प्रबलता से भोग की इच्छा होती है तो ज्ञानी पुरुष पकड़कर बैठाए गए व्यक्ति की भांति मन में क्लेश पाता हुआ भोग भोगता है। जीवन मुक्त पुरुषों का भी शरीर प्रारब्ध कर्म की प्रबलता से चलता है। उसे प्रारब्धवश भोग प्राप्त होते हैं और उसे भोगना ही पड़ता है, किंतु उसका भोग अज्ञानी पुरुष के भोग से भिन्न होता है। अज्ञानी पुरुष सुखदायी भोग पाकर सुखी होता है और उन्हें फिर प्राप्त करना चाहता है, किंतु ज्ञानी पुरुष उन्हें अनिच्छा से भोगता है। जैसे बेगार में पकड़ा हुआ बंधक मजदूर बेमन से काम करता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष विषयों का सुख बेमन भोगता है। उसे भोगने में क्लेश का अनुभव होता है, उसे वो भोग के सुखी नहीं होता। भुंजाना वापि बुधा श्रद्धावन्तः कुटुम्बिनः नाद्यापि कर्मच्छिन्न मिति क्लिश्यन्ति संततम्। श्रद्धावान ज्ञानी कुटुंबी भोग भोगते हुए ये विचार कर मन में निरंतर क्लेश पाता है कि अभी तक मेरे कर्म क्षीण नहीं हुए। जो श्रद्धावान ज्ञानी है कुटुंबी भोग भोगते हुए कुटुंब का भोग भोगते हुए ये विचार कर मन में निरंतर क्लेश पाता रहता है कि अभी तक मेरे कर्म क्षीण नहीं हुए। ज्ञानी पुरुष विषयों का सुख भोगने में क्लेश का अनुभव क्यों करता है, इसका कारण बताते हैं। गृहस्थ आश्रम के व्यक्ति भी ब्रह्म विचार करते हुए आत्मज्ञानी होकर जीवन मुक्त हो जाते हैं। उन्हें अपने प्रारब्ध और परिस्थितियों के वश विषयों का भोग भी भोगना पड़ता है। वे भोग पाकर वे प्रसन्न नहीं होते। उन्हें प्रारब्ध कर्म के क्षीण न हो पाने का क्लेश निरंतर बना रहता है, किंतु इसका ये तात्पर्य नहीं है कि ज्ञानी का ज्ञान व्यर्थ है या ज्ञानी छोड़कर कहीं भाग जाएगा। ज्ञानी कुछ छोड़कर कहीं भागता नहीं। ज्ञानी का क्लेश अज्ञानी पुरुष के समान नहीं होता। नायं क्लेशोत्र संसार तापः किंतु विरक्तता भ्रांति ज्ञान निदानो ही तापा सांसारिका स्मृता ज्ञानी का ये क्लेश संसार का ताप नहीं होता। जैसे उदाहरण कबीरदास जी गृहस्थ थे, काम भी करते, सब करते थे, ज्ञानी भी थे, उनकी साधना भी थी, उनकी सिद्धि भी थी, सब कुछ थी। और घर में रहने की बात का जो भी नकारात्मक प्रभाव था वो भी कहते थे, सकारात्मक भी कहते थे। ज्ञानी का क्लेश संसार ताप नहीं है, ये तो उसका वैराग्य है। सांसारिक ताप ब्रह्मात्मक ज्ञान के कारण उत्पन्न माना जाता है। सांसारिक ताप तब उत्पन्न होता है जब हमारा ज्ञान भ्रमजन्य हो। जैसे हमें किसी भी विषय वस्तु के विषय में ज्ञान नहीं है, और जब ज्ञान नहीं है तो उसके विषय में अन्य प्रकार की हम कल्पनाएं करते हैं।
जब कल्पनाएं करते हैं तो हम ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, उसे कुछ ज्ञान नहीं। और जब सीधा कोई ऐसी घटना घट जाती है जो सत्य से संबंधित होती है तो उसको लगता है मेरा किया दिया सब व्यर्थ गया। तो जो सांसारिक ताप है भ्रम के कारण, भ्रम का जो उसे ज्ञान नहीं होता है, इस कारण से उत्पन्न माना जाता है। ज्ञानी के क्लेश और अज्ञानी के संसार ताप में अंतर है। ज्ञानी संसार से विरक्त होने के कारण सांसारिक सुखों से क्लेश पाता है, वो संसार ताप नहीं। अज्ञानी पुरुष मिथ्या संसार को सत्य समझकर उसके सुख से सुखी होना चाहता है, किंतु वहां उसे भय, चिंता आदि अनेक ताप सहन करने पड़ते हैं। ये ज्ञानी का संसार ताप है। ज्ञानी के क्लेश और अज्ञानी के संसार ताप में कुछ अन्य भेद भी है, उसको आगे कह रहे हैं। विवेकेन परिकृष्यन अल्पभोगेन तृप्यति अन्यथानंत भोगेपि नैव तृप्यति करहिचित् विवेक के कारण अर्थानुसार भोग प्राप्त है और अज्ञानी को भी प्राप्त है। तो ज्ञानी तो अल्प भोग से ही तृप्त हो जाता है, और जो अविवेकी पुरुष है, जो अज्ञानी है, वो पुरुष भोग कर कभी भी तृप्त नहीं होता। ज्ञानी व्यक्ति को विवेक और वैराग्य के कारण क्लेश होता है, इसलिए वो थोड़े संसारी भोग को बहुत मानता और उतने से ही तृप्त हो जाता। अज्ञानी पुरुष का क्लेश अविवेक के कारण होता है, वो बहुत अधिक विषय सुख पाकर भी तृप्त नहीं होता और उन्हें वो अल्प ही समझता है। उसकी कामना निरंतर बढ़ती जाती है, इसलिए वो अपनी कामनाओं की तृप्ति के कारण क्लेश पाता है। विषयों का अर्जन, संग्रह, भोग करते समय कामनाएं कभी पूरी नहीं होती और वे निरंतर उसकी बढ़ती जाती हैं। इसलिए अज्ञानी की कामनाएं इतनी बड़ी चढ़ी होती हैं कि उसको कभी कोई तृप्त नहीं कर सकता। न जातु कामः कामानां उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवत्मेव भूया एवाभिवर्धते। कामनाओं के उपभोग के काम किसी काल में शांत नहीं होता। कामनाओं के उपभोग से काम किसी काल में शांत नहीं होता। वो घी की आहुति पाकर अग्नि के समान निरंतर बढ़ता ही जाता है। यह श्लोक मनु संहिता से उद्धृत किया गया है। विष्णु पुराण श्रीमद् भागवत में राजा ययाति की कथा आती है। उन्होंने अपने पुत्र का यौवन ग्रहण कर भी उसे बहुत काल तक विशेष भोगे, किंतु उन्हें कभी तृप्ति नहीं हुई। अतः अंत में उन्होंने यही उद्घोषणा की जो श्लोक वर्णित है। विषयों के भोगने से उनकी कामना घटती नहीं वरन बढ़ती जाती है। जैसे आग में घी डालने से आग बुझती नहीं वरन प्रचंड होती है, इसी प्रकार सत्य को पुष्ट करने वाला श्रीमद् भागवत का एक श्लोक इस प्रकार है। यत् पृथिव्यां बृहीयवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः न दुह्यन्ति मनः प्रीतिं पुंसा कामः तस्य च। पृथ्वी पर जितना भी अन्न है, जितना भी जौ और चावल है, जितना भी सोना चांदी है, जितने पशु पक्षी, जितनी स्त्रियां, वे कामनाग्रस्त पुरुष के मन में प्रीति को पूरा नहीं कर सकती। काम हता, ये शब्द तैत्रीय उपनिषद में भी आता है। वहाँ विभिन्न लोगों के सुख का तारतम्य दिखाकर काम हता पुरुष को सदा अतृप्त ही बताया गया है। काम से आहत पुरुष काम हता है, काम उसे सदा पीड़ा ही पहुंचाता है। भोगों को सुखदायी समझने वाले अज्ञानी कामी पुरुषों की यही गति होती है। विवेकी के साथ किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। परिज्ञायोषयुक्तो हि भोगो भवति तुष्टये विज्ञाय सेवितश्चारो मैत्री मेति न
चोरताम। मैत्री न चोरताम। जैसे पहचाने हुए चोर का साथ पकड़ करने से वो अपना मित्र बन जाता है, चोरी नहीं करता। पहचाने हुए चोर का साथ करने से वो अपना मित्र बन जाता, चोरी नहीं करता। वैसे ही भोग के विकारों को जानकर भोगने से वे तृप्ति देने वाले बन जाते। विकारों को जानो, उनकी गति को पहचानो, उनकी उत्पत्ति को जानो, उनके विनाश को जानो, उनके प्रभाव को जानो, फिर अगर भोगो तो फिर उससे कोई भी दुख या अतृप्ति नहीं होती। विवेकी पुरुष जानता है कि यह विषय जो हम भोग रहे हैं, इसे प्राप्त करने में बहुत कष्ट उठाना पड़ा, ये विनाशी है, इसका सुख भी क्षणिक है, परिणाम में यह दुखी देगा। यह इस विचार के साथ भोगा हुआ भोग तृप्ति और वैराग्य उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए चोर का स्वभाव चोरी करना है, किंतु यदि कोई उसे जानता है कि वो मनुष्य चोर है तो वो चोर समझते हुए उसके साथ रहता है, तो चोर के साथ उसकी मित्रता हो जाती है और चोर अपने मित्र की चोरी नहीं करता। इस प्रकार के अनेक उदाहरण है। वैद्य लोग अनेक प्रकार के विषयों का शोधन कर औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। जिस विष को खाने से मनुष्य मर सकता है, उसे वे औषधि के रूप में खाकर निरोग हो जा कर देते लोगों को। ज्ञानी भी समझदारी के साथ विषय का भोग कर उनके बंधन में नहीं पड़ता और ज्ञानी अपने प्रारब्ध को भी क्षीण कर लेता है। मनसो निगृहीतस्य लीला भोगोल्पकोऽपि यः तमोबालब्ध विस्तारम् क्लिष्टत्वात् बहुमन्यते। अपने मन पर नियंत्रण रखने वाला पुरुष लीला रूप से प्राप्त अल्प भोग को भी क्लेशकारी समझकर भोगता है। वो उतने ही भोग को बहुत मानता है। अज्ञानी मनुष्य के मन में कामना से अनुराग बढ़ता जाता है, किंतु ज्ञानी के साथ वो नियम कार्य नहीं करता है। ज्ञानी के मन में कामना से अनुराग नहीं होता। वो अपने मन पर नियंत्रण रखता है। नियंत्रित मन थोड़ा सा विषय सुख पाकर तृप्त हो जाता है, वो उसी को बहुत मानता है। ज्ञानी पुरुष अपने आत्मा के आनंद में मग्न रहते हैं। उसकी तुलना में भौतिक विषयों का सुख वस्तुतः सुख नहीं वरन एक प्रकार का क्लेश है। वो उन भोगों का विस्तार नहीं चाहता, उनका शीघ्र ही त्याग कर अपने आत्मानंद में वास करने लगता है। बद्ध मुक्तो महीपालो ग्राम मात्रेण तुष्यति परैर्बद्धो नाक्रांतो न राष्ट्रं बहुमन्यते। पहले बद्ध होकर बाद में मुक्त हुआ राजा, किसी राजा को उसके शत्रु राजा बांध ले और फिर उसको मुक्त कर दें। पहले बद्ध होकर बाद में मुक्त हुआ राजा एक ग्राम पाकर ही संतुष्ट हो जाता है, किंतु जो शत्रु से पराजित होकर उसके बंधन में नहीं पड़ा है, शत्रु से जो राजा पराजित नहीं हुआ, शत्रु के बंधन में नहीं बंधा, ऐसा राजा तो संपूर्ण राष्ट्र को भी अधिक नहीं मानता। भोगों से ज्ञानी की तृप्ति अज्ञानी की तृप्ति का एक उदाहरण और भी हो सकता है। दो राजाओं का युद्ध होता है। एक राजा जीत जाता है, वो दूसरे राजा को बंदी बना लेता है। उसके बाद उसे अपने अधीन रखकर एक गांव का राज्य दे देता है और मुक्त कर देता है। कैद से मुक्त हुए राजा को एक गांव का राज्य पाकर बड़ी प्रसन्नता होती है, वो उतने से ही तृप्त हो जाता है। इस युद्ध के पहले वही राजा एक बड़े देश पर शासन करता था, फिर भी वो अपने राज्य को बहुत नहीं समझता था, उससे वो तृप्त नहीं था। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष का मन नियंत्रण रूपी कैद में रहने के कारण मन की पूर्ण व्यवस्था जानने के कारण अल्प भोग से ही संतुष्ट हो जाता है, किंतु अज्ञानी पुरुष का स्वच्छंद मन संपूर्ण लोक का भौतिक भोग प्राप्त हो जाने पर भी
संतोष नहीं पाता। अब प्रश्न यह है कि जब ज्ञानी पुरुष को अल्प भोग भोगने में भी क्लेश होता है तो वह उन भोगों को भोगता ही क्यों है? इसका कारण प्रारब्ध है। भोग तीन प्रकार के होते हैं। भोग तीन प्रकार के होते हैं और उसका पहला श्लोक है, विवेके जागृति सती विवेके जागृति सति दोष दर्शन लक्षणे कथमारब्ध कर्मापि भोगेक्षाम जनयिष्यति। भोग वस्तुओं में दोष दर्शन रूप विवेक जागृत होने पर भी प्रारब्ध कर्म भोग की इच्छा कैसे उत्पन्न कर सकता है? ये प्रश्न पूछ रहा है पूर्व पक्षी। प्रारब्ध के विषय में प्रश्न करता है। समस्त कामनाओं आदि का त्याग करने पर मनुष्य का मन निर्मल हो जाता है, उसके बाद वो आत्मज्ञान पाता है। ऐसा ज्ञानी पुरुष विषयों का दोष भली भांति जानता है, फिर भी प्रारब्ध कर्म उसके मन में कामना उत्पन्न करे, ये बात असंभव दिखाई देती है। अगर यह है तो इसका कारण क्या है? इसका कारण बता रहे हैं, नैव दोषो यतो नेका विधम प्रारब्धमीक्षते इच्छा परेच्छा च प्रारब्धम त्रिविधम स्मृतम। इसमें दोष नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध अनेक प्रकार का देखने में आता है। इच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध और परेच्छा प्रारब्ध, ये तीन प्रकार के प्रारब्ध शास्त्र में कहे गए। प्रारब्ध कर्म तो अनेक प्रकार के हैं, इसलिए ज्ञानी के मन में इच्छा का उत्पन्न होना तो असंभव नहीं है। प्रारब्ध कर्म तीन प्रकार के हैं, इच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध, परेच्छा प्रारब्ध। मन में इच्छा उत्पन्न कर भोग में प्रवृत्त करने वाला प्रारब्ध इच्छा प्रारब्ध कहलाता है। इच्छा बिना भोग प्रदान करने वाला प्रारब्ध अनिच्छा प्रारब्ध कहलाता है। किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा से प्राप्त होने वाला भोग परेच्छा प्रारब्ध कहलाता है। अब ये बात अगले सत्र में। हरि से तू जन हेत कर, हरि से तू जन हेत कर, हरिजन से कर हेत, हरिजन से कर हेत। माल मुल्क हरि देत है, माल मुल्क हरि देत है, हरिजन हरि देत, हरिजन हरि। यदि आप परम शांति चाहते हैं तो संत सद्गुरु की शरण में आकर उनसे संसार के पदार्थों की याचना न कीजिए, बल्कि उनकी आज्ञा पालन करते हुए उनके पास जो दिव्य संपत्ति है उसी को प्राप्त कर सत्यानंद के योगी होने की चाह रखिए। और हम लोग संसार में बड़ी भूल करते हैं। संत सद्गुरु की परम संपत्ति के आप तभी अधिकारी हो सकेंगे जब अपने को स्वतंत्रता पूर्वक उनकी शरण में स्थिर रखने की योग्यता प्राप्त कर लेंगे। उनकी शरण में स्थिर रखने की योग्यता तभी प्राप्त होगी जब आप अपने मन को विषयासक्ति से मुक्त कर स्वाधीन कर लेंगे। जिसका मन स्वाधीन है वही संत सद्गुरु की शरण में अपने को समर्पण कर सकता है और पूर्ण समर्पण द्वारा ही मानव सत्य प्रभु का सर्वभावेन भक्त संसार से पूर्ण विरक्त होता है। इसलिए ज्ञान स्वरूप गुरुदेव की शरण में स्थिर होने से ही जीव का परम कल्याण होता है। सद्गुरु ही जीव के भवभोगहारी चिकित्सक है, जिनकी समीपता से अज्ञान अंधकार का नाश होता है, सद्ज्ञान का प्रकाश होता है, दुख का सर्वथा ह्रास होता है, मोह के विरुद्ध प्रेम का ही जहाँ विकास होता है और मुक्ति के पथ में चलते हुए नित्यानंद धाम में जिनकी कृपा से मनुष्य का निवास होता है वही सच्चिदानंदमय ज्ञान स्वरूप गुरुदेव संसार में अज्ञान रूपी रोग को हरण करने वाले हैं। तप और त्याग से पावन हुए व्यक्तित्व में
जब ज्ञान स्वरूप गुरुत्व अभिव्यक्त होता है तब सभ्य मानव उसी व्यक्तित्व को संत महात्मा मुनि आदि नामों से संबोधित करते हैं। यद्यपि ज्ञान स्वरूप गुरुदेव नाम रूप से अतीत चिन्मात्र रूप है, किंतु जिस प्रकार अदृश्य देवता की उपासना किसी स्थूल मंदिर मूर्ति के द्वारा सुलभ होती है, उसी प्रकार विशेष चिन्हों एवं वेशभूषा से भूषित त्यागी, बीतरागी, साधु संत मुनि आदि नाम रूपों के द्वारा ही सद्गुरु की उपासना सुलभ होती है। संसार में ऐसा कौन प्राणी है जिसे अज्ञान रूपी रोग न लगा हो और आदि व्याधि उपाधि रूप त्रिदोष जिसे न घेरे हो। सत्संगी पुरुषों को छोड़कर प्राय सभी प्राणी इस महान रोग से ग्रस्त हैं। असत्संग से ही इसकी उत्पत्ति होती है। सांसारिक भोग सुखों में भूख और कामना की प्यास ही इस रोग के लक्षण है। मोह, लोभ, क्रोध, मद, मत्सर एवं ईर्ष्या, द्वेष ही इस रोग के पुष्टकारी कुपथ्य है। संसार के ऐसे कठिन तम रोग निवारण करने वाले सद्गुरुदेव ही एक वैद्य हैं। उनका सद्ज्ञान ही उस अज्ञान रूपी रोग को दूर करने वाली महाऔषधि है। सद्गुरुदेव की आज्ञा अनुसार शुभ कर्म, शुभ भाव और पवित्र विचार ही इस महाऔषधि का सेवन करने के लिए अनुपान है। रोगी में शक्ति लाने के लिए निष्काम सेवा ही सत्पथ्य है। इस पथ्य को पचाने के लिए त्याग ही दैनिक व्यायाम है। संसार में सद्गुरु का संगी ही स्वस्थ है। संसार में सफलता पूर्वक कार्य करने के लिए वो सिद्धहस्त है। निष्काम प्रेमी होना स्वस्थ पुरुष का काम है और सहज समाधि में उसका विश्राम है। जगत प्रपंच के साथ स्वस्थ मनुष्य ही विरक्त है और वही जगदाधार सत्य में अनुरक्त है। स्वस्थ पुरुष ही सत्य के ध्यान में अचल है, क्योंकि उसमें सद्गुरु के ज्ञान का बल है। इसी में स्वस्थ पुरुष श्रीमान है और निर्मल है। स्वस्थ हुए बिना जीवन व्यर्थ है। स्वस्थ पुरुष ही सदा समर्थ है। जिनकी कृपा से स्वस्थ पुरुष का सर्वत्र शांतिदायी सर्वोत्कृष्ट अधिकार है, उन स्वास्थ्य के दाता सद्गुरु को नित्य नमस्कार है। सद्गुरुदेव के हाथों में गया हुआ कुपात्र जीवन भी सुपात्र बन जाता है। अज्ञान रूपी रोग से ग्रसा हुआ, आदि व्याधि उपाधि में फंसा हुआ, काम क्रोधादि विकारों से कसा हुआ मानव सद्गुरु की शरण पाकर समस्त बंधनों तथा दुखों से मुक्त होता है और परमानंद स्वरूप सत्य से संयुक्त होता है। संसार में समस्त प्राणियों में सच्चे हितैषी शक्तिमान महात्मा ही है और वही समस्त संसार को कल्याण का मार्ग दिखाते रहते हैं। वही ज्ञान या ज्ञात रूप से सद्ज्ञान प्रकाश द्वारा सोए हुए को जगाते रहते हैं, रोने वालों को हंसाते रहते हैं, खोए हुए को मिलाते हैं। वह किसी की भी करुणापूर्ण पुकार सुनकर दौड़े चले जाते हैं, पतित को पावन बनाते हैं और जो कोई भी शरणागत हो जाता है उसे ही अपनाते हैं। इसी से वे दीन बंधु अधमोद्धारक कहलाते हैं। तीरथ नाहे एक फल तीरथ नाहे एक फल, संत मिले फल चार, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनेक फल, सद्गुरु मिले अनेक फल। कहते पथिक विचार, कहते पथिक विचार। सद्गुरुदेव की शरण में आ जाने का सौभाग्य जिसको प्राप्त हो गया है, उसके लिए फिर कुछ दुर्लभ नहीं। मनुष्य की चिन्मात्र स्वरूप अंतरात्मा में अनेकों प्रकार की उच्चतम सुंदर शक्तियां सुप्त रूप में छिपी पड़ी हैं। उनकी जागृति अथवा उनका क्रम पूर्वक विकास सद्गुरु प्रवत्त युक्तियों के द्वारा ही होता है। इसका अनुभव करते हुए रामचरितमानस में इस प्रकार लिखा है। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई। कहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख नाही। संत मिलन सम सुख नाही। सद्गुरुदेव की महिमा का आगाज समुद्र तो सभी भावुक बुद्धिमान देखते ही रहते हैं। तब मैं उस महान सिंधु के दो चार बिंदु किसी को दिखाकर कैसे संतोष
दे सकता हूँ, क्योंकि वो तो प्रत्येक जिज्ञासु संत शिष्य के लिए अनुभव गम्य तत्व है। कबीर यह तन जाएगा, कबीर यह तन जाएगा, कबने मार्ग लाए, कबने मार्ग लाए। गए संगत कर साधु की, गए संगत कर साधु की, गए हरि के गुण गाए, गए हरि के गुण गाए। संत पुरुष की भक्ति उदय होने पर भोगों से विरक्ति होना सुगम हो जाता है, क्योंकि संतों के प्रति प्रेम भाव तभी जागृत होता है जब सदाचरण की ही जीवन में प्रधानता होती है और इसी से सद्गुणों की वृद्धि होती है। सदाचरण एवं सद्गुणों की उपासना करना सद्गुरुदेव की मुख्य आज्ञा है। इसी से अंतःकरण निर्मल होता है, तभी सुख स्वार्थ के प्रति राग का त्याग होता है। संत सद्गुरु की समीपता में पहुंचकर यदि शिष्य में असत्संगियों की तरह सांसारिक सुख दुख, लोभ मोह क्रोध आदि मनोविकार बने रहे तो सत्संग का फल मिला ही क्या। अतः संत सद्गुरु के समागम का प्रथम फल तो यही है, मोह का त्याग हो, क्योंकि मोह के त्याग हुए बिना सतपथ में चल ही नहीं सकते। मोह नष्ट होने पर भक्ति के सद्भाव दृढ़ होते हैं। जिसका मोह दूर नहीं हुआ उसको या तो संत सद्गुरु नहीं मिले या फिर उसने सच्ची जिज्ञासा से सद्गुरु का समागम ही नहीं किया। जिसने सद्गुरु का सत्संग नहीं किया वो संसार का संगी नहीं रहा। जिसने सद्गुरु का सत्संग किया है वो संसार का संगी नहीं रह गया। जिसका मन ऐहिक भोगों में रस ले रहा है उसे तो संसार में ही रहना होगा। भोग सुखों की कामना से विषयों में राग दृढ़ होता है और राग के कारण ही द्वेष चरितार्थ होता है। जहाँ द्वेष है वहीं क्रोध उत्पन्न होता है और जहाँ क्रोध का स्थान है वहाँ अहंकार बहुत ही प्रबल हो जाता है। ऐसा कोटि कर्म लागे रहे, कोटि कर्म लागे रहे, एक क्रोध की लात, एक क्रोध की लात। किया कराया सब गया, किया कराया सब गया। जब आया अहंकार, जब आया अहंकार। जब विषय भोग जनित सुख कामना का त्याग होगा तभी मोह और लोभ के लिए स्थान न रह जाएगा। जहाँ लोभ मोह न होंगे वहाँ क्रोध भी न आएगा। इस प्रकार विकार रहित होने पर ही कोई पावन प्रेम के सन्मार्ग में चल सकता है। बोलिए संत सद्गुरु भगवान की जय। परम तत्व जाने बिना मन का भरम न जाए। सत स्वरूप उस एक में रहिए सदा समय। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। जो नित्य सुलभ सत है
यज्ञमय देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः सन्तत्र भूमे साध्याः सन्तु देवाः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।